फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गए, यहाँ पे लिखे हैं रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। जी जी जी, आप आगे आगे जाइए, सीधे हाथ पे सफेद दरवाजा है, उसमें सर हम्माद बैठे हुए होंगे। शायद दरवाजा है जी, हाँ बिल्कुल है। जी जी, एंटर हो, अंदर एंटर हो आप। ओके। ठीक। ओके। ओके। अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको सबको मेरी आवाज सही आ रही है? बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? बच्चों कैसे हैं? ठीक हैं? फर्स्ट क्लास हैं? मजे में हैं? कैसी तबीयत है आप सबकी? ठीक। ठीक। क्या पढ़ा था बच्चों? बच्चों बताइएगा। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आज का हमारा टॉपिक है आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कितने बच्चों को, कितने बच्चे मॉर्निंग की क्लास में अवेलेबल थे? कितने बच्चे मॉर्निंग की क्लास में अवेलेबल थे हमारे पास? चलें जल्दी से बताएं, कितने बच्चे मॉर्निंग की क्लास में थे? तो मेजॉरिटी, तमाम बच्चे
मॉर्निंग की क्लास में थे, इसका मतलब है। ठीक है, चलें एक बार और मुझे बता दें, मॉर्निंग की क्लास में कौन कौन बच्चा था? अच्छा बच्चों, आपकी फीडबैक मुझे मिल गई, लेकिन हम थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी सी हमें अच्छा बेटा, कितने बच्चों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का आइडिया नहीं है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का आइडिया नहीं है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं जानते? वो लिख दें आई डोंट नो। कितने बच्चे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं जानते? जल्दी करें बेटा, बताएं जल्दी। सब जानते हैं? तो फिर मुझे बताएं, कैल्शियम प्लस 2 के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पेयर्स क्या हो सकते हैं? कैल्शियम प्लस 2 के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या हो सकते हैं? कैल्शियम प्लस 2 के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या हो सकते हैं? क्या इसका एक पेयर Cl नेगेटिव हो सकता है? बताएं बच्चों, हो सकता है? क्या इसका दूसरा पेयर क्या इसका दूसरा पेयर आर्गोन हो सकता है? क्या आर्गोन पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्या इसका एक पेयर K+1 भी हो सकता है? हो सकता है ना बेटा, K+1। क्या सल्फर -2 भी हो सकता है? बताएं, क्या सल्फर -2 हो सकता है? हो सकता है। अगर आप सल्फर को देखें तो बेटा, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, ठीक है। और ये सारी फैमिली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। सही? कितना होता है बेटा? 8। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 10 हो जाएगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है?
सल्फर का एटॉमिक नंबर जल्दी से देखकर बताओ, पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 7 में देखकर बताओ। पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 7, बिल्कुल सही, 16 होता है। तो अगर सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये क्या सल्फर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे? क्या सल्फर पे 18 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएंगे? बताएं, हो जाएंगे ना? क्या पोटेशियम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 नहीं है? क्या कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है? क्या Cl में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होंगे? Cl में टोटल 17 होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसी तरह यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए। अब अगर मैं आपसे कहूं नियॉन के इलेक्ट्रॉन पेयर बनाए, नियॉन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनाए, जल्दी करें नियॉन के, और फिर उसके बाद बताइएगा मैंने लास्ट टॉपिक कहां छोड़ा था। चलें जल्दी जल्दी सब मैसेज करें, कैमरा मैंने थोड़ी देर के लिए बंद किया है। अब नियॉन, नियॉन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या हो सकते हैं? गुड, जुहेब मैं आपका मैसेज देख रहा हूं। गुड गुड। अब देखिए बच्चों, ये पेयर मैंने भी बनाया है, देखिए मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2, सोडियम +1। एक बच्ची कह रही है सर फ्लोरीन -2 नहीं होता, -1 होता है। फ्लोरीन -1 भी हो सकता है, बिल्कुल सही कहा, फ्लोरीन -1 भी हो सकता है। तो ये सब के सब कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है बच्चों, इस पे हम और भी इंशाल्लाह बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले लो। नाइट्रोजन भी हो सकता है, बिल्कुल अलीज, आप सुबह क्लास में भी थी, बिल्कुल नाइट्रोजन हो सकता है। पोटेशियम, एक बच्चे ने मैसेज किया है K+++ हो सकता है, K+++, नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है बेटा। हम पढ़ते जरूर हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो अब बताओ अगला टॉपिक क्या है। प्रीवियस टॉपिक क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था, जल्दी से बताओ, बताओ बेटा। रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था। अच्छा, मैं पेज चेंज करके फिर आपको मैं आंसर देता हूं, पेज चेंज कर रहा हूं बेटा।
अच्छा बच्चों, रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी पे हमने बात की, कह रहे हैं तो बच्चों हमने बात की थी रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी पे। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे थे रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी पे, और हमने, मेरा ख्याल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट किया था। मुझे आपकी फीडबैक की जरूरत है, बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट किया था? किया था बच्चों। अब देखिए आपके सामने एक एमसीक्यूज लिख रहा हूं मैं कि द एलिमेंट, हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, या बल्कि हम पहले बात कर लेते हैं द शील्डिंग इफेक्ट, द शील्डिंग इफेक्ट, इस पे बात हुई है शील्डिंग इफेक्ट पे। द शील्डिंग इफेक्ट इन आ, बच्चों शील्डिंग इफेक्ट पे बात हुई है। द शील्डिंग इफेक्ट इन आ स्पेसिफिक, in a specific period, in a specific period will be option A constant, option B increases, increases, option C decreases, option D do not produce, do not produce, increases, decrease, constant। अब कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनको शील्डिंग इफेक्ट का आइडिया है? देखिए बेटा, इसका आंसर है डी, ठीक है। अब डी क्यों है, जरा समझिएगा। हम बात अगर करें एटॉमिक, अभी 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 मैं ये कवर करूंगा ये टॉपिक, ठीक है, अभी आपको ये वाला टॉपिक समझ में आए, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ एटॉमिक साइज, सॉरी, which shows, which shows greater atomic size, option A which shows greater atomic size, option A lithium, option B beryllium, option C, option C बोरॉन, ऑप्शन डी नियॉन। आपके ख्याल में किसका एटॉमिक साइज ग्रेटर होगा? बाबर का ख्याल है ए ऑप्शन इज करेक्ट, उस्मा का ख्याल है ए ऑप्शन, गुड, महानूर ए, गुड। देखिए बच्चों, हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस
decreases with increasing, decreases in a specific period. In a specific period, atomic size decreases in a specific period. अब इसके बच्चों दो रीजन है. किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज होगा. अब इसके दो पहलू हैं, इसके दो फैक्टर हैं. एक है ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, और इसका दूसरा फैक्टर ये है फिक्स्ड नंबर ऑफ शेल्स. फिक्स्ड नंबर ऑफ शेल. किसको ये बात समझ में नहीं आई? आए मैं आपको समझा. वेट कीजिएगा, मैं शीट चेंज कर रहा हूं. अच्छा, एसएस में दे दूंगा आपको, मैं खुद दे दूंगा. मैं लिख रहा हूं, मैं खुद दे दूंगा. देखिए, आप जाइए बुक में जाइए, पेज नंबर 7, पीरियोडिक टेबल पे चली जाइए. आप बुक में पेज नंबर 7 पीरियोडिक टेबल पे चले जाइए. ठीक है, पीरियोडिक टेबल पे चले जाइए. चले गए बेटा? गए? आप ढूंढिए सेकंड पीरियड. सेकंड पीरियड देखिए बेटा, सेकंड पीरियड. सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट आपको लिथियम नजर आएगा. चेक करें, मैं सही कह रहा हूं? और ये सिलसिला जाएगा लिथियम से नियोन तक. लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10. K2L1, K2L8, M8, नहीं सॉरी, K2L8, तभी तो 10 होंगे. ठीक है, आज मैं अपना ट्राइपॉड स्टैंड भुलाया हूं सेंटर, तभी मजबूरन आपको मुझे इस पर पढ़ाना पड़ रहा है. आज असल में 23 मार्च है, छुट्टी थी आज. बच्चों के इसरार पे आज क्लास ले रहा हूं. ठीक है, तो देखिए बेटा, आप पीरियड में शुरुआत आपने लिथियम से की और पूरे पीरियड में चलते चले गए, नियॉन पर बात खत्म हो गई. यानी पूरा पीरियड खत्म हो गया, लेकिन नंबर ऑफ शेल फिक्स रहा. नंबर ऑफ शेल फिक्स रहा. लेकिन पहले ये जो 3 है, ये 3 क्या है? दैट इज प्रोटॉन नंबर. प्रोटॉन नंबर, तो 3 प्रोटॉन नंबर है, 4 प्रोटॉन नंबर है, 5 प्रोटॉन नंबर है, 6 प्रोटॉन नंबर है, 7. ये प्रोटॉन नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहा है. इसीलिए मैंने लिखा
ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में, उसके दो रीजन है, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, फिक्स नंबर ऑफ शेल, दो रीजन है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ, उसके दो रीजन। आगे चलूं, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। ठीक, अब हम यही चीज मैं आपको एसएस दे दूंगा, क्लास के आखिर में एसएस प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा एटॉमिक साइज का ट्रेंड किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप में। फर्ज कीजिए मेरे पास 1A ग्रुप है, लिथियम है, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, 55। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूं, अभी रुक जाओ ना, मैं आ रहा हूं, शील्डिंग इफेक्ट। अब तुम देखो इसका प्रोटॉन नंबर 3 है, इसका प्रोटॉन नंबर 11 है, इसका प्रोटॉन नंबर 19 है, इसका प्रोटॉन नंबर 37 है, इसका प्रोटॉन नंबर 55। तो प्रोटॉन नंबर्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। अगर तुम देखो तो प्रोटॉन नंबर्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, तो उसूलन ग्रुप में भी न्यूक्लियर चार्ज बड़ा तगड़ा हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन ग्रुप में नोट करो, ये K2L1, ये सोडियम K2L8 M1, पोटेशियम K2L8 M8 N1। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। तो अब गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। शील्डिंग इफेक्ट अगर तुम्हें प्रिडिक्ट करनी हो, गौर से सुनना मेरी बात, शील्डिंग इफेक्ट is directly proportional to the increasing number of shells। अब बताओ नंबर ऑफ शेल कहां बढ़ते हैं बच्चों, नंबर ऑफ शेल कहां बढ़ेंगे? ग्रुप में ना। तो जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट जन्म लेगा, तो हमने डाउन द ग्रुप जन्म लेगा। तो इसलिए हमने ये वाला जो क्वेश्चन लिखा था, सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन था, तो शील्डिंग इफेक्ट इन ए स्पेसिफिक पीरियड, तो पीरियड में तो शील्डिंग इफेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहता ना, पीरियड में तो शील्डिंग इफेक्ट स्पेसिफिक शील्डिंग इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट तो वहां प्रोड्यूस होता है जहां नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल, इसलिए इसका आंसर यहां पर क्या होगा? डू नॉट प्रोड्यूस, कि सर स्पेसिफिक पीरियड में ये प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम यही शील्डिंग इफेक्ट की बात ग्रुप में करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं शील्डिंग इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, लिथियम में या सीजियम में, विच शोज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, तो आपका आंसर होगा सर सीजियम में ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सीजियम में ज्यादा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
सीजियम में ज्यादा होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, अब ट्रेंड क्या बना, देखो ट्रेंड क्या बना कि इन अ स्पेसिफिक ग्रुप, इन अ स्पेसिफिक ग्रुप, इन अ स्पेसिफिक ग्रुप, किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट increases due to which atomic size increases। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट। ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया सेकंड ऑर्बिट में ऑक्टेट, इसका लास्ट ऑर्बिट, ठीक है ना। अब असल में शील्डिंग इफेक्ट से क्या मुराद, देखो ये वाले जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मिनट रुकिएगा, देखो बेटा ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये वाला ऑर्बिट हो गया ड्यूप्लेट, ये वाला ऑर्बिट हो गया ऑक्टेट, ठीक है, ये भी ऑक्टेट है। तो असल में जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो जो आउटर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनमें रिपल्जन होती है, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन ये बनेगी, शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, व्हाट डू यू मीन बाय shielding effect? It is the internal repulsion of outer, no, बाबर नहीं, इधर देखो मैं जो लिखवा रहा हूं वो देखो, it is the internal repulsion of outer orbits electron, outer orbits electron due to which the nuclear charge become ineffective, and in this way atomic size increases, known as shielding effect। समझे बेटा, तो डेफिनेशन आएगी तो नहीं, लेकिन
इस पूरे सेंटेंस से आपको ये क्लियर हो जाएगा बेटा। थैंक यू। चले बच्चों, बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मुझे आदत नहीं है हाथ में लेके मैं पढ़ा रहा हूँ, बस यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसको मजीद कंटिन्यू कर लेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ